से निर्मल महतो के लिए हमें वही जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा निर्मल महतो को शहीद दिवस में माल्यार्पण करने जाती है। वहाँ पर तो कुर्मी समाज को वहाँ पर भेदभाव नहीं किया जा रहा है, लेकिन वहीं पर जयराम महतो जब कुछ बोलता है तो ये कुर्मी नेता है, तो इस तरह से भेदभाव किया जाता है। तो इसीलिए हम बोलेंगे दोहरी नीति नहीं चलेगी। अगर आप निर्मल महतो का अगर शहीद मानते हैं सही मायने में, तो इनको भी उन्हीं का अवतार के रूप में अगर आए हैं तो इनको समर्थन देना होगा, तो ही झारखंड का कुछ भला हो सकता। झारखंड के लिए अगर कोई मर मिटने के लिए फिर से आया है तो उनको ज़रूर समर्थन करना चाहिए। गांगुड़ी मैदान में यहाँ मतलब आदिवासी जाना क्रॉस रैली सभा होता है, उसमें कुर्मी समाज को गाली दिया जाता है। कुर्मी समाज को गाली दिया जाता है, मतलब उसको कुर्मी को बलि देने का बात किया जाता है। से हर एक चीज़ों को रखने का काम करते हैं। वशिष्ठ जी, सबसे पहले जोहार खतियानी जोहार पलटू भाई, और आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी खतियानी जोहार। इस 5 साल के कार्यकाल जो है कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा जेएमएम सरकार का। 5 साल में क्या कुछ आपने पाया, क्या कुछ खोया, मतलब कितना ज़्यादा इन सरकार के कार्यकाल से आप खुश हैं या क्या हैं आप बताइएगा। देखिए, जल जंगल ज़मीन की सरकार जो चुनी गई है, मतलब इससे पहले भी हेमंत सोरेन सत्ता पर थे, ऐसी बात नहीं कि वो पहली बार सत्ता पर रहे, लेकिन ये पूर्ण बहुमत की सरकार अगर बोला जाए जेएमएम की, तो ये इसे 2019 से 24 तक का कार्यकाल को पूर्ण बहुमत की सरकार थी। इसमें झारखंडियों ने उम्मीद किया था कि इससे पहले जो भी बीजेपी, जिसको बाहरी जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है, कैपिटलिस्ट की पार्टी कहा जाता है, तो उस पार्टी को दरकिनार करते हुए, मतलब उस तरह के विचारधारा को दरकिनार करते हुए हमने झारखंडी विचारधारा से जोड़ते हुए सभी मतलब एक झारखंडी सीएम माटी का बेटा को चुना। लेकिन उन उम्मीदों पर भी पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले डेढ़ साल जैसे कि दादा ने कहा कि मतलब हाँ भाई कोरोना को देखा गया कि नहीं कोरोना के चलते, लेकिन उस बहाना को अगर 5 साल आप इसी तरह से लटकाइएगा तो फिर कहीं ना कहीं जनता के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो इसीलिए मतलब अगला जो भी अभी योजना, अभी जैसे कि मैया समान योजना की आप बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये योजना अगर देनी ही थी तो इससे पहले क्यों नहीं दिया। ये 3 साल कम से कम तो इनके पास टाइम था। तो सिर्फ मतलब चुनावी घोषणा पत्र के नाम से या चुनावी मतलब एक तो लॉलीपॉप के तौर पर इसको देखा जा सकता है। तो इस तरह के लॉलीपॉप तो हर जगह दिया जाता है। जैसे फ्रीबीज की बात किया इन्होंने, तो हर जगह फ्रीबीज, जैसे इससे पहले अरविंद केजरीवाल का जिक्र इन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने भी इससे पहले बिजली का सब्सिडी दिया है, बिजली फ्री बिजली, फ्री गैस, फ्री एजुकेशन, बहुत सारा। तो इस तरह से मतलब कहीं ना कहीं मतलब सब्सिडी का जो दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमारी शिक्षा व्यवस्था पूरे सिस्टम के लिए घातक है। तो इस तरह एक लोगों में एक लोभ की भावना आ जा रही है, और लोभ की भावना अगर आएगी तो फिर सही सरकार, सही प्रशासन या सही सत्ता की हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो फिर से वही परंपरा देखी जा रही है। तो इसीलिए हमें फिर से एक नया जागरण के तौर पर अगर तीसरा मोर्चा आ रहा है तो उसको चुनना बिल्कुल ही जरूरी है। आप ईचागढ़ विधानसभा से आते हैं। ईचागढ़ में भी जो है सत्ता में बैठे लोग वो का ही यहाँ पे आसीन चल रहा है, विधायक वहीं के सब महतो जी। उसके कार्य से कितना खुश है ईचागढ़ वासी? आप अगर इस चीज़ों को भली भांति जान रहे हैं कि 5 साल के दरमियान जो है यहाँ के विधायक ने जो है कितना काम किया है, कितना लोग खुश हैं, मतलब आप कितना खुश हैं? आप भी वहाँ के एक जनता जनार्दन ही है, मतलब कैसा लगता है? देखिए, ईचागढ़ का वर्तमान को जानने से पहले ईचागढ़ के अतीत से भी हमें मतलब रूबरू होना पड़ेगा, क्योंकि ईचागढ़ का अतीत कहीं ना कहीं शहीद निर्मल महतो, जिनका शहीद दिवस कल ही हम लोग मनाएं, तो उनसे जुड़ा हुआ है। उनकी कर्मभूमि के नाम से ईचागढ़ को जाना जाता है। शहीद अजीत धनंजय की धरती भी मतलब उन्हीं के कार्यकाल, मतलब उन्हीं के कर्म क्षेत्र में शहीद अजीत धनंजय का भी देहांत हो चुका था। उनका गोलीकांड में, तिरुली गोलीकांड में उनका भी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमारे शहीदों की भूमि रही है ईचागढ़, और वहाँ के लोग हमेशा मतलब माँ माटी मानुष के लिए, जिन बंगाल की दीदी भी बोलती है, तो उसी तरह से यहाँ भी जल जंगल ज़मीन के लिए हमेशा शहीद होते रहे हैं। लेकिन ईचागढ़ की जनता के साथ कहीं न्याय नहीं हुआ है आज तक। जैसे 40 साल पहले से मतलब यहाँ चांडिल डैम बना हुआ, 116 गाँव को डुबाया गया है और 84 मौजाओं को, लेकिन उन्हें अभी तक मतलब न्याय नहीं मिला। उसके सामने आप अगर देख सकते हैं कुजू डैम अभी बना नहीं है, लेकिन वहाँ के बासिंदों को, वहाँ के रहने वालों, वहाँ के विस्थापितों को अभी पूरी तरह से आरक्षण मिल गया है। मतलब एक तरह से उनको सब कुछ मिला है, मतलब मुआवजा मिला है, नौकरी मिला है, लेकिन डूबा नहीं है।
तो इस तरह से मतलब हमारा अगर यूनिटी रहता तो कहीं ना कहीं कुजू डैम की तरह से। ईचागढ़ की बात कर रहे हैं, हाँ। ईचागढ़ में आपको सवाल किए थे, हाँ। ईचागढ़ में क्या स्थिति परिस्थिति? तो ईचागढ़ में वही स्थिति है कि मतलब एक वर्तमान विधायक सविता महतो, इनसे अगर विस्थापित लोग गुहार लगाते हैं कि हमारा विस्थापित क्षेत्र में पानी घुस गया है, तो मैडम कुछ कीजिए, तो बोलते ठीक है सीएम से पूछते हैं, सीएम से पूछ के वो गेट खोलने की बात करती है। तो इसका मतलब वो उतना कमज़ोर है कि मतलब एक चांडिल डैम का गेट खोलने के लिए भी उन्हें सीएम से पूछना पड़ता है। तो इस तरह से मतलब अगर मतलब एक विधायक से तो कम से कम हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि इस तरह से कमज़ोर विधायक हमारे समय एक शहीद परिवार की विधायक से हम लोग कम से कम शहीद परिवार की बहू है, तो कम से कम उनसे तो हम लोग इतना उम्मीद ज़रूर किए थे कि मतलब उनके द्वारा कुछ काम होगा। लेकिन इस तरह से सत्ता के मतलब घेरे में रहते हुए अपने आप को इतना कमज़ोर करना कहीं ना कहीं हमारे ईचागढ़ वासियों के लिए नाइंसाफ़ी है। अच्छा, चलिए। और एक बड़ी सवाल रह रही है कि जिस तरह से मानसून सत्र के दरमियान जो है एक सवाल उठा, क्योंकि झारखंड में कुर्मी जाति के लोगों के साथ हमेशा एक वोट बैंक है, क्योंकि यहाँ पे कुर्मी जातियों का समूह भी बहुत ज़्यादा है, आदिवासी मूलवासियों को भी है लेकिन कुर्मी जातियों का भी है। हेमंत सोरेन जी का एक बयान आता है, उसमें कहते हैं कि हमारा अस्तित्व खतरे में है, हर हम लोग के श्रेणी में आप लोग आना चाहते हैं, कुर्मी जाति को डेडिकेट करते हुए कहा। मतलब इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं, पॉजिटिव देखते हैं या नेगेटिव देखते हैं, क्या होना चाहिए? इसको बिल्कुल नेगेटिव बयान के तौर पर ही देखा जा सकता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव कहीं से भी एक भी एंगल पॉजिटिविटी का नहीं है। क्योंकि अगर इतिहास देखा जाए तो शहीद निर्मल महतो जिसके नाम पर झारखंड अलग हुआ, तो कहीं ना कहीं हमारे कुर्मी समाज से वो बिलोंग करते थे। लेकिन कुर्मी के मतलब उससे पहले विनोद बिहारी महतो और महतो माझी भाई के महतो माझी एकता के नाम पर ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ 4 फरवरी 1973 में। लेकिन अभी देखिए किस तरह से मतलब एक कुर्मी समाज का वोट बैंक को लेकर आप सत्ता में आते हैं जेएमएम, लेकिन अभी मतलब उसी समाज को किस तरह से दरकिनार किया जा रहा है। हमारा इतिहास आज से नहीं है, विनोद बिहारी महतो से भी पहले से चुहाड़ विद्रोह आप जानते होंगे, रघुनाथ महतो जो 1769 से मतलब उनका चुहाड़ विद्रोह था। लेकिन उस समय वो कहीं ना कहीं मतलब आप देखिएगा कि रघुनाथ महतो का भी इतिहास को मतलब छेड़छाड़ किया जाता है कि वो महतो थे ही नहीं बोलते हैं। तो इस तरह से कुर्मी समाज के साथ हमेशा एक सौतेला व्यवहार किया गया है। और कुर्मी समाज का मतलब जब सत्ता में आने के लिए ये कभी कहीं ना कहीं कुर्मी समाज के नेताओं का नाम लेते हैं, लेकिन जहाँ सत्ता में आ जाते हैं फिर उनको वो ज़रूरत नहीं लगता। इस तरह की राजनीति हर जगह देखी जा रही है। इससे पहले कुछ दिन पहले सुधीर महतो के साथ भी उस तरह से साजिश हुआ था। देखिए उनको हराने के लिए मतलब गुरुजी के द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मतलब अभी अध्यक्ष है उनके द्वारा गुरुचरण किस्कू को उतारा गया तो उनको हराने के लिए। तो उसी तरह से कहीं ना कहीं वर्तमान परिदृश्य में भी सविता महतो वर्तमान विधायक को हराने के लिए यहाँ पर सुखराम को उतारने की बात की जा रही है। तो इस तरह से अगर अपने लोग ही अगर हराने का काम करेंगे, जेएमएम से ही 2-4 उम्मीदवार होंगे, तो फिर मतलब किस तरह से इंसाफ होगा। आप सुखराम भी जेएमएम से ही है, अब सविता महतो भी जेएमएम से सुनने में आ रहा है कि सुखराम भी मतलब इस बार उम्मीदवारी दे रहे हैं। तो क्या किस तरह की राजनीति की जा रही है। इससे पहले यहाँ पर आपका गांगुड़ी मैदान में यहाँ मतलब आदिवासी जन आक्रोश रैली सभा होता है, उसमें कुर्मी समाज को गाली दिया जाता है। मतलब उसको कुर्मी को बलि देने का बात किया जाता है। तो इस तरह का मतलब एक सौतेला व्यवहार हर जगह देखा जाता है। लेकिन हमारा त्याग हमारा समाज हर जगह आंदोलन हर समाज को लेके चला है, लेकिन हमारे साथ सौतेला व्यवहार इस तरह से क्यों किया जाता है, यही सवाल है। तो इसीलिए मतलब अगर झारखंड का भला चाहते हैं, और चूँकि हमारा आंदोलन कहीं कुर्मी समाज का भी आंदोलन अगर है तो फिर आज से नहीं, आज इसका इतिहास मतलब 40 साल पहले से है। और लेकिन उस समय से मतलब अगर बोलिएगा तो मतलब अब उस समय इस तरह से कोई धारणा नहीं थी कि कुर्मी समाज को। लेकिन अभी जिस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे मतलब महापुरुषों के साथ हमारे कुर्बानी के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। जी, एक बड़ी सवाल रही ईचागढ़ की बात को हम लेते हैं। ईचागढ़ में भी बहुत सारे कैंडिडेट दिखाई पड़ रहे हैं। किसी भी एक पार्टी का पक्ष नहीं लीजिएगा, हम ये कह दे रहा है। जिस तरह से अभी जेएमएम की तरफ से विधायक सविता महतो जी हैं, आजसू की तरफ से जो है हरिलाल महतो जी हैं, जेबीकेएस की तरफ से भी कोई आएंगे, और आजसू और बीजेपी का गठबंधन है वहाँ पे। अगर गठबंधन है तो आजसू का भी दे सकता है, बीजेपी का भी दे सकता है। फील्ड में अगर बात करें, कार्य के क्षेत्र में अगर बात करें, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेबल कौन लग रहा है अभी के टाइम में? 10 साल से मतलब
क्षेत्र में हरिलाल महतो के द्वारा लोगों को मतलब हर एक कार्य में, मतलब जैसे कि श्राद्ध क्रिया में, विवाह, कुछ भी समारोह में उनको बुलाया जाता है। कीर्तन भजन कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, तो इनका कुछ ना कुछ योगदान होता है। मैंने भी देखा है, हमारे गांव में भी इनका मतलब आगमन हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं ये गांव को ही खरीदने का काम करते हैं, तो ये सब थोड़ा सा ठीक है। ये खुद हमारा मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया था और वहाँ पर बोला था कि नहीं, मैं अगर पैसा दे रहा हूँ तो यहाँ पर कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। देवेंद्र नाथ महतो को हम लोग बुला रहे थे, ये रांची लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में, उस समय उम्मीदवार, लेकिन उनको आने नहीं दिया जा रहा था कि नहीं, हम अगर पैसा दे रहे तो यहाँ कोई नहीं आना चाहिए। हरिलाल महतो तो अभी सही काम कर रहा है जी वहाँ पे। हरिलाल महतो हमेशा ही देख रहे हैं कि लोगों के साथ मेल मिलाप कर रहे हैं, रोज फील्ड में घूम रहे हैं, लोगों के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं एक इफेक्टेबल चेहरा है। मैं भी मानता हूँ 10 साल से लगभग पूरी तरह से। लेकिन इस तरह से कहीं ना कहीं मलखान सिंह का ही नीति से तो चल रहा है ना। आप मलखान सिंह भी पहले पैसा बांटता था, वो पहले भले इतना नहीं बांटा है, ये जितना बांटा है वो सहयोग कर। हाँ, इलेक्शन के समय वो भी पूरा फेंकता था। बाद में फिर सभी लोग को मतलब कि अरे ईचागढ़ का जनता तो कुत्ता ही है। वो मतलब जैसे कि एक बार कुकड़ू मतलब बाज़ार में कुछ सभा हुआ था, कार्यक्रम, तो मीट खिलाने का मतलब प्रोग्राम हुआ था, मटन खिलाया था। तो यहाँ का ईचागढ़ के जनता से हम यही सवाल करना चाहते हैं, क्या हम लोग कभी मटन नहीं खाए थे क्या? मतलब ज़िंदगी में हम लोग का उतना सौभाग्य नहीं मिला कि मतलब मलखान सिंह हम लोग को खाएगा, मतलब खिलाएगा तो ही हम लोग खा पाएंगे। चलिए, हाँ, एक सवाल वो हम ख़त्म करते हैं उसको। जिस तरह से अभी के टाइम में जेबी केसेस भी वहाँ पे कुछ दावेदारी पेश करने का सोच रहा है, क्योंकि वहाँ पे 38,000 के करीब जो है लोकसभा में वोट आए हैं। वहाँ पे लीड कर सकता है कोई भी, अगर कैंडिडेट आएगा, सही सुइटेबल कैंडिडेट होगा तो वहाँ पे लीड कर सकता है, किसी न किसी को खेल को बिगाड़ सकता है, चाहे तो बन भी सकता है। कैसे देखते हैं जेबी केसेस का स्टैंड क्लियर है वहाँ पे किसी तरह का? आप जेबी केसेस का पक्ष लेकर बात मत करिएगा, जो भी है वो सच्चाई को बताइए। देखिए, जेबी केसेस में अभी मतलब चार कोई है मतलब दावेदार के रूप में, हाँ, लेकिन मतलब बोला जाए तो सभी का योगदान लगभग पूरी तरह से, क्योंकि एक बोला जाता है कि एक मतलब टंकी में अगर 4 पाइप खोल दिया जाए तो बहुत शायद टंकी जल्दी भर जाए, तो उस हिसाब से चारों अपने स्तर से काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब प्रतिद्वंदिता कहीं दिखती है, दिखती ज़रूर है। वो लोग अपने आप में गुटबाजी में फंसे हुए दिखते हैं। लोग कहते हैं कि मतलब इस तरह से गुटबाजी हो रही है, तो फिर कैसे यहाँ पर कुछ मतलब जेबी केसेस से भी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक सवाल खड़ा किया जाता है कि जो भी लोकसभा में वोट दिए हैं वो विधानसभा में वोट जो है बढ़ सकता है, क्योंकि लोकसभा में एक तरह का दौर चल रहा था कि झारखंड में बदलाव होगा, लोगों को लग रहा था, लेकिन वो कुछ दिखा नहीं। जिस तरह से जेबी केसेस की अगर बात करते हैं तो जेबी केसेस ने 8 लोकसभा 7-8 लोकसभा जो है फाइट किया था, लेकिन एक में भी उन लोग सफलता की नहीं लगी। तो इसमें जो है लोग कुछ इधर उधर हुए हैं। नहीं लगता है कि विधानसभा चुनाव में ये कोई नेगेटिव चीज़ रिप्रेजेंट ना करें? नहीं, नेगेटिव नहीं। देखिए, मतलब अगर कड़वा सच बोलिएगा तो ये समाचार पत्रों में भी आप देख सकते हैं कि जब चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं वो जाति की बात करते हैं। मतलब हाँ, समाचार पत्रों के द्वारा, मतलब जो भी विश्लेषक होता है, जो भी संपादकीय में या कहीं पूरा टोटल में, कि इस तरह का जाति का समीकरण बन रहा है, यहाँ पर मुस्लिम का यादव का समीकरण बन बिहार में जैसे, तो उसी तरह से यहाँ भी कहीं ना कहीं कुर्मी समाज का एक फैक्टर बनता है। हमारा ईचागढ़ विधानसभा भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसीलिए कुर्मी समाज से हम लोग देवेंद्र नाथ महतो थे, इसीलिए उनको उतना वोट मिला था। लेकिन वही कुर्मी समाज से अभी 4 उम्मीदवार है अभी जेबी केसेस से। तो जिस तरह से जयराम, इन लोग को कुर्मी समाज में अब क्यों घसीट रहे हैं, जबकि इन लोग तो झारखंड की लड़ाई लड़ रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं जातिवाद फैक्टर होता है, इसको इस कड़वा सच को हमको मानना पड़ेगा। हम लोग जातीय समीकरण को एक तरह से, जब झारखंड के लिए वो लड़ रहा है तो तमाम झारखंड के आदिवासी मूलवासी के लिए लड़ रहे हैं। इन लोग तो ओनली फॉर कुर्मी के लिए ना कुर्मी के आंदोलन में इन्वॉल्व हुए हैं। इन लोग तो हर एक झारखंड के जो भी ज्वलंत मुद्दे होते हैं, जैसे नियोजन नीति की बात करें, किसी भी सरकारी गतिविधियों में अगर उस तरह का दुरुस्ता पाई जाती है तो उसमें बात करते हैं। तो इसमें कुर्मी के फैक्टर में इन लोग को मानते हैं कि कुर्मी जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन कुर्मी के आंदोलन में नहीं होते। लेकिन मतलब यहाँ पर देखा जाए, समीकरण की बात करें तो कुर्मी का रहता है। हाँ, बिल्कुल। तो उन लोग को इन्वॉल्व मत करिए। हाँ, लेकिन मतलब लास्ट में वही देखा जाता है कि कुर्मी का ही फैक्टर आता है, क्योंकि इससे पहले भी आप देखिए ना, मतलब गिरिडीह में जो कुर्मी वोट बैंक ही बटा है और वहाँ पर 3 कुर्मी उम्मीदवार थे, जिसके चलते मतलब वहाँ पर किस तरह से बाकी पार्टियों के द्वारा किस तरह से दांव खेला गया। देखिए
कि कुर्मी को ही हराने के लिए जयराम महतो कुर्मी से संबंधित है, तो इनको हराने के लिए कुर्मी उम्मीदवार ही तीन गो उतारा गया है। मथुरा प्रसाद महतो को उतारा गया, चंद्रप्रकाश पहले से ही न था जी, लोग नहीं, ये टारगेट टोटल कुर्मी समाज के नेताओं के ऊपर है। अभी भी देखिए, अभी जो कुर्मी समाज का ताज़ा विधानसभा सत्र में हेमंत सोरेन के द्वारा दिया गया बयान है, कहीं ना कहीं कुर्मी समाज को टारगेट किया जा रहा है कि आप लोग आदिवासियों के क्या करें। अरे आदिवासी तो हम लोग पहले से थे, 1931 से पहले से हम लोग का आदिवासी थे, हम लोग स्टेटस है। हर खतियान में देख सकते हैं, झारखंड का संविधान, झारखंड मुक्ति मोर्चा का संविधान में आप देख सकते हैं, शिबू सोरेन के द्वारा झुंझका जो सम्मेलन हुआ था, कुर्मी समाज का सम्मेलन, वहाँ पर उनके द्वारा कहा गया था कि मतलब कुर्मियों को आदिवासी सूची में शामिल किया जाना चाहिए। इन लोग सबके द्वारा ये हेमंत सोरेन खुद कहा है इससे पहले, सत्ता में आने से पहले। लेकिन अभी कुर्मी समाज को इस तरह से कहीं ना कहीं बाकी जातियों को डाइवर्ट किया जाता है, कि नहीं आप ये जयराम महतो कुर्मियों की पार्टी है, इसलिए आप कुर्मी को मत दीजिए। ये रियल फैक्ट है। लेकिन इस चीज़ से, इस बाउंड्री से हमें निकलना पड़ेगा। जो भी झारखंड का भला चाहते हैं, जैसे जिस तरह से निर्मल महतो के लिए हमें वही जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा निर्मल महतो को शहीद दिवस में माल्यार्पण करने जाती है, वहाँ पर तो कुर्मी समाज को वहाँ पर भेदभाव नहीं किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर जयराम महतो जब कुछ बोलता है तो ये कुर्मी नेता है, तो इस तरह से भेदभाव किया जाता है। तो इसीलिए हम बोलेंगे दोहरी नीति नहीं चलेगी। अगर आप निर्मल महतो का अगर शहीद मानते हैं सही मायने में, तो इनको भी उन्हीं का अवतार के रूप में अगर आए हैं, तो इनको समर्थन देना होगा, तो ही झारखंड का कुछ भला हो सकता है। झारखंड के लिए अगर कोई मर मिटने के लिए फिर से आया है, तो उनको ज़रूर समर्थन करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी हम लेने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जिस तरह से झारखंड की गतिविधियां चल रही हैं, उसको हमने डिस्क्राइब करने की कोशिश की और इस वीडियो में हमने विश्लेषण करने का प्रयास किए। कितनी सत्यता है इसका पुष्टि आप करिएगा। ग्राउंड पे रहे हैं, ईसागढ़ वासी क्या सोचते हैं। ईसागढ़ में बहुत सारे दादा ने बात कहे हैं, और अगर